Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. BS 5th semester course Environmental Chemistry. इससे पहले के लेक्चर में हमने वाटर क्वालिटी को डिस्कस किया और हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से वाटर क्वालिटी को जो है कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसकी वजह से वाटर क्वालिटी जो है अफेक्ट होती है। दो तरह की सोर्सेज हमने डिस्कस की थी, पॉइंट सोर्सेज एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज। और हमने ये भी देखा कि वाटर क्वालिटी को कौन कौन से पैरामीटर्स की टर्म्स में जो है डिटरमिन किया जाता है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको कलेक्टिवली फिजिको-केमिकल पैरामीटर्स कहते हैं, जिनमें पीएच है, हार्डनेस है, बीओडी है, सीओडी है। ये सारे पैरामीटर्स टू टीडीएस जो है हमने डिस्कस किए। सारे पैरामीटर्स को भी थोड़ा सा हमने जो है उसके ऊपर जो है एक ब्रीफ डिस्कशन हमने की थी। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करते हैं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है, जो केमिकल पैरामीटर है वाटर में, वाटर की क्वालिटी को डिस्कस या डिटरमिन करने के लिए उसको मेजर किया जाता है। फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसे कहते हैं, बीओडी, और फिर हम ये भी डिस्कस करते हैं कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो किसे कहते हैं, इसको इन शॉर्ट सीओडी भी कहा जाता है। तो मैं आपके साथ जो है पेज शेयर कर रहा हूँ और आप गौर फरमाएं। पहली जो डिस्कशन है वो हमारी इट्स अबाउट डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है। डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है इसकी क्या डेफिनेशन क्या है, इसको किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो इफेक्ट होती है, उस पर असरअंदाज होती है। तो आप अगर वो गौर फरमाएं, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो है डेफिनेशन कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है इट इज़ ए मेजर ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर। कि ये वो मेजर है जिससे आप ये मालूम कर सकते हैं कि कितनी ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिजॉल्व हुई है, और द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू लिविंग एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, और वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो लिविंग एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल है, जिससे वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। So the amount of oxygen dissolved in a stream or a lake can tell us a lot about its water quality. कि जो ऑक्सीजन जो किसी नदी में या किसी स्ट्रीम में अगर डिजॉल्व है तो वो हमें उसके बारे में, उसकी वाटर क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और ये याद रखिए कि वाटर की जो सोलबिलिटी है, ऑक्सीजन की जो सोलबिलिटी है वाटर में, दैट इज 9 मिलीग्राम पर लीटर। कि ऑक्सीजन जो है अप टू 9 मिलीग्राम, 1 लीटर में 9 मिलीग्राम ऑक्सीजन जो है पानी में डिजॉल्व हो सकती है नॉर्मली। And this oxygen is very essential for the process of respiration, or मुख्तलिफ other processes, for example, for the aerobic respiration, क्योंकि आप जानते हैं aerobic respiration requires oxygen। और even जो decomposition होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर की, उसमें माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो माइक्रोब्स जो या बैक्टीरिया जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर को पानी के अंदर डिकम्पोज करता है, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन जो है वो बहुत दरकार होती है। तो ऑक्सीजन जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वाटर बॉडीज। नेक्स्ट जो है अगर आप देखें जो डिस्कशन की गई है, कि याद रखें कि जो यूट्रॉफिक लेक होती है, जो ऐसी लेक जो दलदल की शक्ल अख्तियार कर जाए, जैसे कि ये है, आप देख सकते हैं, ये तकरीबन इसमें ये दलदल की जगह जो है शक्ल अख्तियार की जा चुकी है, इसको यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। इसमें अलगल ब्लूम्स जो है वो पानी के ऊपर ग्रो करते हैं, पानी के ऊपर जो है सब किस्म की काई जो है वो बढ़ जाती है, या वो उसकी ऊपर जो है जम जाती है, या ऊपर ग्रोथ करती है। मतलब इसमें एलजी जो है मुकम्मल तौर पर पानी की सरफेस को कवर कर देता है। और ये उस सिचुएशन में होता है जब आपके पास पानी में ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो। ये ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है कि पानी के अंदर जब पानी खड़ा हो, जिसको स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में जो है डिकम्पोजिशन होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर की। ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से पानी के अंदर, स्टैग्नेंट वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी वाक़ हो जाती है, और उसके नतीजे में यूट्रॉफिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट अगर देखें कि जो रैपिडली मूविंग वाटर है, जो पानी जो है तेज़ी के साथ हरकत करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हरकत कर सकता है तेज़ी के साथ, इसको रैपिडली मूविंग वाटर कहते हैं। रैपिडली मूविंग वाटर में जो आपके पास जैसे कि माउंटेन, सच एज इन माउंटेन स्ट्रीम, जैसे कि पहाड़ों से बहती हुई नदियाँ, और
इसमें और इसके अलावा जो रिवर्स होते हैं, मूविंग रिवर्स होते हैं, दरिया जो होते हैं, लार्ज रिवर्स, उनमें जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो होती है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टैग्नेंट वाटर। उस पानी के जिसमें वो पानी जो खड़ा बनस्बत उसके जो खड़ा होता है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से वो हरकत नहीं कर सकता स्टैग्नेंट वाटर, तो उसकी बनस्बत मूविंग वाटर में जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ऑल्दो ये कहा जाता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं तकरीबन उसमें ऑक्सीजन एटम मौजूद है, आप जानते हैं जो H2O है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है इट इज़ नॉट नीडेड बाय एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इनको कंज्यूम नहीं कर सकते इन नेचुरल वाटर्स। हाँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जिसको आप कह सकते हैं अबाउट अबाउट अप टू अबाउट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिलियन ऑफ वाटर, के जो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजॉल्व होती है तकरीबन 1 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स में 10 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व हो सकते हैं। मतलब the solubility of oxygen in water is very small, that is 9 milligrams per liter। 1 लीटर में 9 मिलीग्राम ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व हो सकती है। ये डिजॉल्व ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द लाइफ इन द वाटर बॉडीज। पानी के अंदर जो लाइफ है उसके लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑक्सीजन बेसिकली एंटर कैसे होती है स्ट्रीम्स में? बाय फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फिजा से एंटर होती है, एंड आल्सो फ्रॉम दी ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। जो ज़मीन पानी है वो जब खारिज होता है, जब बहता है नदियों नदियों में या दरियाओं में, तो उससे भी ऑक्सीजन जो है वो खारिज होती है। और ऑक्सीजन जो है याद रखेंगे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है डिजॉल्व ऑक्सीजन की, दैट इज फ्रॉम ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो सकती है। और याद रखिए जो ऑक्सीजन जो है, दिस ऑक्सीजन इज ब्रेथ्ड बाय zooplankton एंड फिश, that is very necessary for the survival of these organisms in water bodies. नेक्स्ट जो है रैपिडली, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रैपिडली मूविंग वाटर्स जो होते हैं, जैसे दरिया है, बहता हुआ दरिया है, बहती हुई नदी है, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो स्टैग्नेंट वाटर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन लेस होती है। वजह क्या है कि बैक्टीरिया जो है मौजूद होता है पानी के अंदर जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है इन डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो इस वजह से एक्सेस ऑर्गेनिक मैटर इन लेक्स एंड रिवर्स कैन कॉज यूट्रॉफिक कंडीशंस। अगर नदियों में और दरियाओं में, मोस्टली नदियों में या तालाबों में अगर ऑर्गेनिक मैटर की तादाद बहुत ज़्यादा हो, उसकी मिकदार ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से यूट्रॉफिकेशन हो जाती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ यूट्रॉफिकेशन वो कंडीशन है जिसमें लेक्स और स्ट्रीम्स जो है वो दलदल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें एलगी जो है वो ग्रो कर देता है पानी की सरफेस पे। और लाइट की पेनिट्रेशन भी इजीली नहीं होती उस पानी के अंदर, लाइट भी इजीली पेनिट्रेट नहीं करती, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी उसके अंदर इफेक्ट होता है। और मुख्तलिफ जो रेस्पिरेशन प्रोसेस एज वेल एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज अफेक्टेड। दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रॉपर an ecosystem. It is not an ecosystem. It is not a proper ecosystem for living organisms. Stagnant water में जो फिश होती है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। इसी वजह से मुख्तलिफ किस्म की ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली जो अपार्ट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड एल्गी एंड अदर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिकम्पोजिशन, दे डाई, ये मर जाते हैं। सो एक्वाटिक लाइफ कैन हैव अ हार्ड टाइम इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर में एक्वाटिक लाइफ की जो एक्वाटिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम, मतलब उसे बहुत मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम होती है। दूसरा लाइट की पेनिट्रेशन जो है वो इजीली नहीं हो सकती। तो इस वजह से वहाँ पर जो है स्पेशली जो है क्या कहा जाता है कि क्योंकि वहाँ पे रॉटिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वहाँ पे लाइफ जो है वो बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, इट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद टेम्परेचर के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी, जितना टेम्परेचर कम होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। इट मीन्स कोल्ड वाटर is has a capability to occupy or has ability to dissolve more oxygen as compared to hot water। वार्म वाटर, गर्म पानी की बनस्बत ठंडे पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को डिजॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है। इस वजह से कहते हैं कि समर जब गर्मियों का मौसम आता है, तो गर्मियों के मौसम में सरफेस वाटर जो है, सरफेस वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है। सरफेस वाटर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है सरफेस वाटर में बहुत रिड्यूस हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग फिश एंड अदर aquatic organisms, they require surface water oxygen for their survival।
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरफेस वाटर ऑक्सीजन को ज़रूरी होती है इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर लाइफ, ताकि उनकी ज़िंदगी बरकरार रहे। क्योंकि गर्मियों के मौसम में सरफेस वाटर में ऑक्सीजन कमी वाक़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास जो मछली होती है वो ज़्यादातर समर के मौसम में मर जाती है, गर्मियों में मर जाती है। इसके अलावा जो है ये याद रखें कि जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है सरफेस वाटर में इज यूज बाय ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स तमाम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसको इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इस वजह से जो कंस्टिट्यूएंट टिपिकली इज मेड टू एक्सेस द हेल्थ ऑफ लेक्स ऑफ स्ट्रीम्स। इस वजह से कहते हैं कि ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो एक बुनियादी कंस्टिट्यूएंट है जिससे आप किसी भी लेक की हेल्थ या उसकी वो एबिलिटी जिसकी वजह से उसके अंदर इकोसिस्टम्स जो है वो सस्टेन रहे, वो जो है इससे आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ऑक्सीजन जो है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लेक्स में या एटमॉस्फेयर या ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज के जरिए जो है उसके साथ अंडर होती है। कंट्रीब्यूशन जो है ऑक्सीजन फ्रॉम ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज इज सिग्निफिकेंट, कि ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज की वजह से जो ऑक्सीजन की कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। Only in areas where groundwater is a large component of stream flow, such as in areas of glacial deposit, उस जगह पे जहाँ पे ग्लेशियर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से वहाँ पर मोस्टली जो वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो कंट्रीब्यूशन होती है ज़्यादा, वो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज की वजह से होती है। फोटोसिंथेसिस जो है ये प्राइमरी प्रोसेस है जो अफेक्ट करता है अफेक्टिंग दी डिजॉल्व ऑक्सीजन टेम्परेचर रिलेशन। डिजॉल्व ऑक्सीजन टेम्परेचर रिलेशन को ये अफेक्ट करता है। और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वाटर क्लैरिटी पे डिपेंड करता है और स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के जरिए ही ऑक्सीजन बनती है और ऑक्सीजन पानी के अंदर जो है प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बनती है। और ऑक्सीजन जो है इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन की वो में उसके ऊपर जो है बड़ा असरअंदाज होता है। इसके अलावा जो है हम यहाँ पे मजीद जो चीज़ डिस्कस करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे आपको दिखाया गया है चार्ट के जरिए। चार्ट में जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब ये जब आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि समर के मौसम में आपके पास जो सरफेस वाटर की जो ज़्यादातर सिचुएशन में ही होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सरफेस वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो सरफेस वाटर पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हॉट वाटर जो है वो कम ऑक्सीजन डिजॉल्व करता है, और जो कोल्ड वाटर है वो मोर ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर सकता है। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। व्हाट इज BOD? जैसे whenever oxygen is present, respiration provides redox लाइफ सपोर्टिंग redox एनर्जी। जब यहाँ पे भी ऑक्सीजन मौजूद होगी वहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो लाइफ सपोर्टिंग redox एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब जो है लाइफ एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको पता है कि एनर्जी रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी बनती है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म्स में बनती है, और उसके लिए ऑक्सीजन दरकार है। ऑक्सीजन इज अ नेसेसरी फैक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाज़ औक़ात ज़्यादातर सिचुएशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि बहुत ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं जिनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से ऐसी सिचुएशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो ऐसे लिविंग स्पीसीज जैसे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, दे टेक ओवर those species that perform aerobic respiration। इसी वजह से जो वहाँ का जो माहौल है उस पानी का वो क्या हो जाता है, वो मुकम्मल तौर पे वहाँ के जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो तबाह हो जाते हैं। और वो जो पानी है वो इट्स टर्न्ड इनटू marshes। इट इज एट्रोफिकेशन प्रोसेस वहाँ पे हो जाता है। ये आ जाता है कि आपके पास चूँकि ओनली ये कहा जाता है कि द solubility ऑफ ऑक्सीजन वाटर इज ओनली 9 मिलीग्राम पर लीटर। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दैट इज अबाउट 0.3 मिली मोलर एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस में पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो solubility है वो 9 मिलीग्राम पर लीटर है। हाँ, हाई टेम्परेचर्स पे ये solubility कम हो जाती है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन की solubility जो है वो पानी के अंदर कम हो जाती है। और ऑक्सीजन सप्लाई कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय कांटेक्ट विद एयर। ये जो है जब पानी हवा के साथ कांटेक्ट में होता है तो हवा से जो है ऑक्सीजन पानी के अंदर एंटर होती है, और एज इन रैपिडली फ्लोइंग स्ट्रीम्स, जैसे कि जो ऐसी स्ट्रीम्स जो रैपिडली फ्लो करती हैं, तेज़ी के साथ फ्लो करती हैं,
लेकिन स्टैंडिंग वाटर्स में या वाटर लॉक्ड सॉइल्स में डिफ्यूजन जो होती है ऑक्सीजन की फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज स्लो रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ मेटाबॉलिज्म। कि आपके पास जो एटमॉस्फेयर, जब आप बात करते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन की फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो ऐसे पानी जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे पानी खड़ा हो या वाटर लॉक्ड सॉइल जो हो, ऐसी सिचुएशंस में, या मतलब ये कि जहाँ पे पानी, ऐसी सॉइल जहाँ पे पानी जो है वो खड़ा हो फिर उसके बाद वो बुखारात में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि जो डिफ्यूजन होती है ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म वो बहुत कम होती है। तो इस वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है इट इज़ यूज्ड अप बाय माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। इन माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है। So, given the centrality of oxygen to metabolism, a parameter called biological oxygen demand has been defined. इसको defined इस तरह किया जाता है, that is a reducing power of water that contains organic matter. पानी की reducing power, वो पानी जिसमें organic matter मौजूद हो, उसकी reducing power को BUD की terms में measure किया जाता है। और BUD is a number of milligrams of oxygen required to carry out the oxidation of organic carbon in 1 liter of water. 1 लीटर पानी में ऑक्सीजन की वो मिकदार जो मिलीग्राम्स में मेजर किया जाए रिक्वायर्ड हो फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में अगर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है तो कितनी मिलीग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर होगी उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए? दिस इज नॉन एज ब्यूडी। ये ब्यूडी है। और अब आपको ये पता है कि जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा पानी के अंदर, ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होगा, उतना ब्यूडी ज्यादा होगी, और जितना ब्यूडी ज्यादा होगी उतना वाटर क्वालिटी खराब है। याद रखें, ब्यूडी की वैल्यू जितनी ज्यादा है वाटर की क्वालिटी उतनी खराब होती है। सो वेरियस वैल्यूज जो हैं आपके पास, मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज हैं। म्यूनसिपल और सेवेज के लिए आपको ब्यूडी वैल्यूज बताई गई है। डोमेस्टिक सेवेज के लिए जो ब्यूडी वैल्यू है वो 165 है, दैट इज द वन ऑक्सीजन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर इज 165 milligrams of oxygen is required per liter of water to oxidize organic matter in domestic sewage, गटर का पानी। ऑल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रियल पानी है, जिसमें इंडस्ट्रीज वो जो मैन्युफैक्चर प्रोसेस करती है, उसके लिए 200 है। केमिकल्स एंड अलाइड पोल्यूटेंट्स के लिए 314 है। पेपर इंडस्ट्री के लिए 372 है। फूड के लिए 747 है और मेटल्स के लिए 13 है। तो ये आपके पास हो गया बीओडी के हवाले से। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं सीओडी, जिसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड करते हैं। अच्छा, बीओडी और सीओडी में फर्क यह है कि बीओडी में आपके पास वो ऑक्सीजन जो बायोलॉजिकल रिडक्शंस, बायोलॉजिकल ऐसी रिएक्शंस जो बायोलॉजिकल तरीके से होती हैं, ऐसी रिडक्शन रिएक्शंस जो बायोलॉजिकल तरीके से होती हैं, उनके लिए उसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है, उसको बीओडी कहते हैं। और सीओडी स्पेसिफिक केस है जिसमें वो रिएक्शन जो केमिकल तरीके से होती है, नॉट बायोलॉजिकल तरीके से। दे आर परफॉर्म्ड केमिकली, केमिकल तरीके से होती हैं। दे आर नॉट परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर बेसिकली परफॉर्म्ड इनसाइड द वाटर बॉडीज केमिकली। ये केमिकल तरीके से जो है ये रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। और केमिकल तरीके से जो है जब रिएक्शंस परफॉर्म हो तो उनके लिए जो, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन हो रही है, तो उसमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को जो डिकम्पोज कर रही हैं केमिकल तरीके से, जब डेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है तो हाउ मच ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड केमिकली फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ दैट डेड ऑर्गेनिक मैटर केमिकली, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सीओडी। इसको सीओडी की टर्म्स में या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की टर्म्स में मेजर किया जाता है। इसकी डेफिनेशन आपको बताई गई है कि इंडिकेटर मेजर है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय रिएक्शंस इन ए मेजर्ड सॉल्यूशन, कि वो ऑक्सीजन की अमाउंट जो कंज्यूम की जाती है रिएक्शंस में, उन रिएक्शंस में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करती है, या आपको पता है ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन रेडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये केमिकल तरीके से जो है केमिकल रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम सीओडी की टर्म्स में मेजर करते हैं, इट इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन मास ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज इन एसआई यूनिट्स इज मिलीग्राम पर लीटर, दैट इज एमजी पर लीटर। इसको मिलीग्राम पर लीटर की टर्म्स में मेजर किया जाता है। और ये टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई द ऑर्गेनिक्स इन वाटर, के ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के अंदर कितने हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केमिकल तरीके से डिकम्पोज होते हैं। हाउ मच ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर देम टू बी केमिकली डिकम्पोज्ड। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन जो है सीओडी की वो है कि इससे आप ऑक्सीडाइजेबल पोल्यूटेंट्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं जो पानी की सरफेस में मौजूद हो, जैसे लेक्स और रिवर्स में या वेस्ट वाटर में। और सीओडी जो है ये बहुत यूजफुल है वाटर क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए, बहुत ही यूजफुल पैरामीटर है।
इससे आप वाटर क्वालिटी को जो है टेस्ट कर सकते हैं। और याद रखिए कि किसी भी पानी की COD वैल्यू जो होती है वो BOD वैल्यू से ज़्यादा होती है। वजह ये है कि देयर आर मोर केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस टू डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर एज कम्पेयर टू बायोलॉजिकल रिएक्शंस। सो यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है इख्तिताम पजीर हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम मजीद डिस्कशन करेंगे अबाउट वाटर पोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तरीके कार हैं जिससे आप वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।